पिता परमेश्वर खुदावन प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज शाम के समय में मैं अपने आप को तेरे हाथ में देता हूँ प्रभु। और प्रभु तू हमसे बात कर प्रभु, हमें विचार दे, बुद्धि दे, ज्ञान दे और तेरे आत्मा से प्रभु, तेरी प्रेरणा से हमसे बात कर। जो सुनने वाले हैं उनके जीवन में प्रभु बड़े कर, जो सुनने वाले हैं उनके जीवन में प्रभु बड़े बदलाव आए, आशीष मिले और प्रभु उनको तेरे जीवन से प्रभु भर दे। ऐसे हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन 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 आमीन। आज जो वचन मेरे पास भेजा है, जय मसीह भैया। जय मसीह की, जय मसीह की। और जो वचन से मैं आपसे बात करना चाहता हूँ वो है लूक समाचार और उसका 5वां अध्याय 27 वचन से मैं आपके आगे तक पढ़ना चाहता हूँ, 32 वचन तक। 5 वचन है, 27 से लेके 32 वचन तक 5वां अध्याय मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। इसके बाद वह बाहर गया और लेवी नामक एक चुंगी लेने वाले को चुंगी की चौकी पर बैठा देखा और उससे कहा, मेरे पीछे हो ले। तब वह सब कुछ छोड़कर उठा और यीशु के पीछे हो लिया। तब लेवी ने अपने घर में उसके लिए एक बड़ा बोझ दिया और चुंगी लेने वालों की और अन्य लोगों की जो उसके साथ भोजन करने बैठे थे एक बड़ी भीड़ थी। इस पर फरीसी और उनके शास्त्री उसके चेलों से ये कहकर कुड़कुड़ाने लगे, तुम चुंगी लेने वालों और पापियों के साथ क्यों खाते पीते हो? यीशु ने उनको उत्तर दिया, वैद्य भले चंगों के लिए नहीं परंतु बीमारों के लिए आवश्यक है। मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को मन फिराने के लिए बुलाने आया हूँ। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो। प्रभु यीशु मसीह के नाम से फिर से एक बार मैं इस वचन को सुनने वालों को मैं स्वागत करता हूँ। आज हम वचन के तरफ जाएंगे और एक एक वचन से हम चंद बातें सीखेंगे। अभी पहला 27 वचन में हम देखेंगे। इसके बाद वह फिर से एक बार यहाँ पे हम देखते हैं, वह यानी के प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह। इसके बाद बोलने से प्रभु यीशु मसीह ने इससे पहले कुछ किया है। अगर हम इससे पहले कुछ देखेंगे तो एक लकवे के रोगी को प्रभु यीशु मसीह ने चंगा किया था और चंगा करके उस घर में, एक घर में वो जहाँ था उस घर में वो रहा था और उस घर में भीड़ के बीच में उसने एक लकवे के रोगी की चंगा किया। इसके बाद वो एक बड़ा चमत्कार करके, एक बड़ी सेवा करके यीशु मसीह इसके बाद बाहर गया। मेरे प्यारे भाई बहनों, इस वचन में हमें एक आत्मिक प्रकाशन मिलता है, आत्मिक उजाला मिलता है। कौन सा? कि यीशु मसीह बाहर गया। मेरे प्यारे भाई बहनों, देखिए यीशु मसीह कभी भी 4 दीवारों के अंदर बैठा नहीं, कंफर्ट जोन में बैठा नहीं, कभी भी 4 दीवारों के अंदर सेवा नहीं की। प्रभु यीशु मसीह 4 दीवारों के अंदर ही सीमित नहीं था। हमारा प्रभु यीशु मसीह 4 दीवारों के बाहर, गांव शहर में जहां जहां मानव जाति है, जहां जहां मनुष्य है, उनके पास चला गया। बीमारों के पास, मरे हुए के जगह पे और रोते हुए लोगों के पास, कुष्ठ रोगियों के पास और दुष्ट आत्मा से जो बाधित है उनके पास, लकवे रोगी के पास, गरीब लोगों के पास, बहुत सारे ऐसे लंगड़े लूड़े रोगियों के पास यीशु मसीह चला गया। इसका मतलब यीशु मसीह बाहर चला गया, मतलब वो लोगों को ढूंढने चला गया। मेरे प्यारे भाई बहनों, अभी इस वचन में से प्रभु हमसे क्या बात करना चाहता है? यहाँ पे हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह बाहर गया, 4 दीवारी के अंदर नहीं। तो आज जो भी सेवा करने वाले हैं, प्रभु के दास हैं, नया जीवन पाए हुए हैं, मसीह लोग हैं, उद्धार पाए हुए लोग हैं, प्रभु के चेले हैं, अनुयायी हैं, प्रभु के शिष्य हैं, प्रभु यीशु मसीह को मानने वाले हैं, उसकी आराधना करने वाले हैं, वो सारे लोगों को आज इस वचन से प्रभु उत्साहित करना चाहता है। हमें भी
चार दीवारों के अंदर हमें सीमित रहने नहीं रहना। हमारे अंदर प्रभु यीशु मसीह ने उद्धार दिया है, सैल्वेशन दिया है, मुक्ति का मार्ग दिया है, शांति दी है, आनंद दी है, खुशी दी है, नया जीवन दिया है, जीवित आशा दी है, अनंत जीवन का अधिकारी बनाया है। उसने हमारे हाथ में हालेलुया सोने से भी मौल्यवान ऐसे वचन हमारे हाथ में सौंप दिए हैं। ये लेके हमें चार दीवारी के अंदर बैठना नहीं है, हमें सीमित रहना नहीं है, हमें भी बाहर जाना है। मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं आपको कहना चाहता हूँ, हम जब तक बाहर नहीं जाएंगे, बाहर जाएंगे बोलने से दुनिया में हमें जाना है, जहां जहां हमें प्रभु मौका देगा, जहां जहां प्रभु हमें अवसर देगा, जहां जहां हमें जाने के लिए मौका मिलेगा, वहां पे हमें जाना है। क्या लेके जाना है, किसके लिए जाना है? हम देखते हैं यहाँ पे यीशु मसीह बाहर गया और उसने क्या देखा कि उसके चुंगी लेने वाले एक व्यक्ति को, लेवी को उसने बैठा देखा। मेरे प्यारे, वो वापस मैं आपको कहना चाहता हूँ, हमें भी हमारे आजू बाजू में जहां पे हम रहते हैं मसीह लोगों को मैं आज कहना चाहता हूँ, प्रभु के दासों को, सेवकों को, दासियों को मैं आज कहना चाहता हूँ, हमें भी हमारे आंखें उठा के हमारे आजू बाजू में देखना चाहिए, पड़ोस में देखना चाहिए, मेरे पीछे आगे इधर उधर देखना चाहिए। क्या देखना चाहिए? ऐसे लोगों को देखना चाहिए जो दुख में है, परेशान है, पाप में है, निराश है, कष्ट में है, जो शांति नहीं है, और जो अकेलेपन में महसूस कर रहे हैं, मानसिक तनाव में है, जो शांति की खोज में है, उद्धार करने वाले के खोज में है, जिनको जीवन का रास्ता मालूम नहीं है, जो अंधेरे में जी रहे हैं, जो लोग नाश में जा रहे हैं, जो लोग नशा में, बुरी आदतों में पड़े हैं, ऐसे लोगों के तरफ हमारा ध्यान जाना चाहिए, हमारी नजर जाना चाहिए, हम उसको खोजना, ऐसे लोगों के तरफ देखना चाहिए। मेरे प्यारे बात, बहुत सारे मसीह लोग, बहुत सारे सेवक और दासी खुद के तरफ देखते हैं, अपने तरफ देखते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूँ, यीशु मसीह की आंखें बनो, हमारी आंखें यीशु मसीह की आंखें बनना चाहिए। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के पैर, हमारे पैर यीशु मसीह के पैर बनना चाहिए, हमारे हाथ यीशु मसीह के हाथ बनना चाहिए, हमारा मन यीशु मसीह का मन बनना चाहिए, हमारे विचार यीशु मसीह के विचार बनना चाहिए। देखो यीशु मसीह बाहर गया, कैसा गया? पैरों पे चल के गया। हालेलुया। उसने अपने आंखें ऐसे लोगों के तरफ लगाई, जो एक व्यक्ति था, उसको देखा। आज प्रभु की आत्मा आपसे और मुझे उकसा रही है, उत्साहित कर रही है। हम अपने आंखों को प्रभु की आंखें बनाइए, हम अपने हाथों को प्रभु के हाथ बनाइए, हम अपने पैरों को प्रभु के हाथ पैर, प्रभु के पैर बनाइए, और देखिए आजू बाजू में कितने लोग नाश में हैं, कितने लोग दुख में हैं, कितने लोग निराश हैं, कितने लोग अशांति में हैं, कितने लोग हालेलुया भयभीत हैं, कितने लोग डर में जी रहे हैं, कितने लोगों के परिवार में, जीवन में कठिनाई, समस्या है। ऐसे लोगों को हमें देखना चाहिए। मसीह लोगों ने देखना चाहिए, खोजना चाहिए। यीशु मसीह खोज रहा है, यीशु मसीह देख रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। प्रभु क्या देख रहा है, प्रभु क्या खोज रहा है? उसकी आंखों में, उसके मन में, उसके विचार में, उसकी आत्मा में एक बोझ है, एक प्यास है, एक भूख है। किसके लिए? ऐसे लोगों के लिए जो लोग पाप में गिरे हैं, नाश में हैं, जीवन उनके अंदर नहीं, परमेश्वर पिता की पहचान उनको नहीं, सच्ची आराधना उनको मालूम नहीं, सच्ची भक्ति उनको मालूम नहीं, अंधश्रद्धा में जी रहे हैं, आत्महत्या के लिए तैयार हैं, बुरी आदतों में फंसे हैं, शराब और बहुत सारी लत में जकड़े हैं। ऐसे लोगों को हमें देखना है, क्योंकि हमें यीशु मसीह की आंखें, यीशु मसीह के पैर, यीशु मसीह का मन, ये हमें बनना है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम खुद के तरफ देख रहे हैं, मेरे परिवार के तरफ, मेरे शरीर के तरफ, मेरे घर के तरफ, और चार दीवारी के अंदर हम सीमित हैं। लेकिन प्रभु ये नहीं चाहता। हर मसीह व्यक्ति ने अपने आजू बाजू में देखना चाहिए, मेरे आजू बाजू में ध्यान देना चाहिए, नजर मारनी चाहिए, दृष्टि लगानी चाहिए कि कौन लोग मेरे आजू बाजू में रह रहे हैं। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो। इसने देखा मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह बाहर चला गया। आजकल बहुत सारे लोग कंफर्ट जोन में हैं। कंफर्ट जोन में बोल मतलब आराम की जिंदगी जी रहे हैं, खा रहे, पी रहे, मौज मस्ती कर रहे। मसीह लोग आराम की जिंदगी जी रहे हैं, अपने घर में बहुत मस्त है, ओ प्रार्थना करते हैं, वचन पढ़ते हैं, सब कुछ करते हैं,
और संडे में सिर्फ चर्च में जाते हैं, लेकिन वो आराम की जिंदगी जी रहे हैं। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूँ, हमारे आराम के उस जगह से उठो, जरा बाहर जाके देखो, कितने लोग प्रभु के बिना नाश हो रहे हैं, कितने लोग अशांति में हैं, कितने लोग मनुष्य जाति प्रभु से दूर है। उन लोगों को जरा देखो। यीशु मसीह बाहर गया, हालेलुया। यीशु मसीह चाहता तो सो जाता, आराम करता, विश्राम करता, घर में बैठा रहता, लेकिन नहीं, प्रभु मसीह इसीलिए दुनिया में आया, हालेलुया। उसने देखा कोई तो भी वहां पे बैठा था। वहां पे कौन बैठा था? अगला वचन में हम सुनेंगे। वहां पे एक चुंगी लेने वाला, चुंगी की चौकी पर बैठा लेवी नाम का एक व्यक्ति देखा है। लेवी, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा। चुंगी लेने वाला, चुंगी लेने वाले के बारे में उस समय में थोड़ा सा अच्छा नहीं कहा जाता था। चुंगी लेने वाला को नीचे नीचे नजर से देखते थे, बुरी नजर से देखते थे, उनको तुच्छ मानते थे कि चुंगी लेने वाला हमेशा चोरी करता था, 40 के जगह 80 लेता था, 20 के जगह 40 लेता था, लूटता था, पैसे कमाता था। ऐसे चुंगी लेने वाले लोगों को पापी कहते थे और लोग उनको क्या कहते थे? खाली नजर से देखते थे। ऐसा एक व्यक्ति लेवी, वो अपने चौकी पे बैठा काम कर रहा था। प्रभु यीशु मसीह ने उसको देखा और उसको क्या किया? बुलाया। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज हम इस वचन से प्रभु हमसे क्या बात करना चाहता है? जो प्रभु के दास और सेवक सेविका है, सेवा करने वाले हैं, मसीह लोग हैं, प्रभु उनसे कहना चाहता है, हमेशा हम क्या करते हैं? जो गरीब है, झोपड़ी में रहने वाले हैं, मजदूर हैं, कमजोर हैं, मजलूम हैं, ऐसे लाचार हैं, ऐसे लोगों के पास हम ज्यादा करके जाते हैं सुसमाचार सुनाने के लिए। लेकिन प्रभु आज इस वचन से हमें दिखा रहा है, ये लेवी कोई सादा व्यक्ति नहीं था। वो तो रोमी सरकार के उस गवर्नमेंट में वो एक चुंगी लेने वाला एक अधिकारी था, एक ऑफिसर था। उसको प्रतिष्ठा थी, पैसा था, धन था, दौलत थी, उसको स्थान था, मान था, वहां पे उसको अधिकार था। ऐसा एक व्यक्ति को यीशु मसीह ने देखा और चुना। मेरे प्यारे भाई बहनों, कभी कभी हम क्या करते हैं? ऐसे लोगों के पास जाते हैं जो दिन दुबला है, मजलूम है, गरीब है, झोपड़ी में रहने वाले हैं, ऐसे के पास जाते ज्यादा करके। लेकिन प्रभु की आत्मा आज आपको मुझे बता रही है, कभी हमने ऐसे अधिकारियों के पास भी हमें जाना चाहिए, जो व्यापार करने वाले हैं, डॉक्टर है, इंजीनियर है, एडवोकेट है, टीचर है, प्रोफेसर है, साइंटिस्ट है, बड़े बड़े व्यापार करने वाले हैं, बिजनेसमैन है। ऐसे लोगों के पास भी हमें सुसमाचार सुनाने के लिए जाना चाहिए। सही है, गलत है? सही है। हाँ, इन लोगों के पास भी, ये लोग भी तो मनुष्य हैं, ये लोग भी मानव जाति हैं, ये लोगों के भी उद्धार चाहिए, है ना? उनके पास पैसा है, धन है, अधिकार है, अच्छी जॉब है, अच्छी नौकरी है, अच्छे घर में रहते हैं, प्रतिष्ठा है उनके पास है। डॉक्टर, इंजीनियर, नर्सेस, ये सारे लोग बड़े बड़े लोग हैं। इनको उद्धार की जरूरत नहीं क्या? उनको यीशु मसीह की जरूरत नहीं क्या? उनको शांति की जरूरत नहीं क्या? उनको सच्चे जीवन की जरूरत नहीं क्या? है। ऐसे लोगों के पास भी हमें जाना चाहिए। आज प्रभु के दासों को, सेवकों को प्रभु की आत्मा कह रही है, आज से एक निर्णय ले लो। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। ऐसे बड़े बड़े अधिकारियों के पास, ऑफिसर के पास, मैं तो कहता हूँ पुलिस अधिकारियों के पास जाओ। अभी मैंने एक निर्णय लिया है, मुंबई में जल्दी है हम करने वाले हैं। तो मैंने ऐसा निर्णय लिया, जितने भी हमारे एरिया में आजू बाजू में पुलिस स्टेशन है, उस पुलिस स्टेशन में मैं जाके प्रभु के नाम से जाके, प्रभु यीशु मसीह के नाम से जाके, हर इंस्पेक्टर के लिए, पुलिस स्टेशन में जाके हर एक स्टाफ के लिए मैं प्रार्थना करने वाला हूँ। ये मैंने निर्णय लिया है और मैंने अपने कलीसिया का, प्रभु की कलीसिया को लोगों को भी बताया और उनके साथ में मैंने चर्चा की। जल्दी ही ये करने वाला हूँ प्रार्थना करके। और मैंने किया है मेरे प्यारों, मैंने किया है। मैं पुलिस स्टेशन में गया और उनको बोला, मैं प्रभु का दास हूँ, यीशु मसीह का सेवक हूँ और मैं यहाँ पे आया हूँ। बोले किस लिए आए? मुझे इंस्पेक्टर से मिलना है। क्यों मिलना है? मैं उनके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। तो इंस्पेक्टर को आश्चर्य लगा, ऐसा कौन व्यक्ति आया मेरे लिए प्रार्थना करने के लिए? उसने मुझे अंदर बुलाया। उन्होंने अंदर बुला के मुझे बोला, 2 सवाल पूछे, क्यों मेरे लिए प्रार्थना करना चाहते हो?
क्यों करना चाहते हो? तो मैंने उनको बोला, सर आप रात दिन कष्ट करते हो, हमारी सुरक्षा करते हो, आपका परिवार देखते हैं, बच्चों को देखते हैं, इतना बड़ा लोड आपके ऊपर होता है, मानसिक तनाव आपको आता है, कितना स्ट्रेस आपको आता है, कितनी तकलीफ आपको आती है, कितना आपको बोझ उठाना पड़ता है, रात दिन सुरक्षा करते हैं। हमारी जिम्मेदारी बनती है हम आपके लिए प्रार्थना करें ताकि आपको अच्छा स्वास्थ्य मिले, आपको अच्छा काम करने के लिए प्रभु ताकत दे। उनको बहुत खुशी होगी और मुझे कहे ठीक है हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। ऐसे 4 पुलिस स्टेशन में जाके प्रभु ने मुझे कृपा दी प्रार्थना करने के लिए, उनको बहुत खुशी हो गई। मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। क्यों हमें ये करना है? क्योंकि हमारे पास जीवन का वचन है, हमारे पास उद्धारकर्ता यीशु मसीह है, हमारे पास सत्य वचन है, हमारे पास उजाला है, हमारे पास उद्धार का मार्ग है, हमारे पास मुक्ति का मार्ग है, हमारे पास शांति का मार्ग है, हमारे पास जीवन का मार्ग है, हमारे पास जीवित वचन है, जीवन बदलने वाला ताकत है, पवित्र आत्मा हमारे अंदर है। तो क्यों हम उसको छुपा के रखें? क्यों हम 4 दीवारों में उसको सीमित रखें? क्यों हम उसको मर्यादित रखें? मेरे प्यारे भाई, हमें जाना है, बाहर जाना है, लोगों को ढूंढना है। बड़े बड़े अफसर, अधिकारी, मंत्री, एमएलए और उसके साथ साथ डॉक्टर, इंजीनियर, इनके पास जाना चाहिए। देखो यीशु मसीह ने किसको बुलाया? ये चुंगे लेने वाला एक अफसर था, एक अधिकारी था, अच्छा प्रतिष्ठित नाम था, उसको प्रभु यीशु मसीह ने बुलाया। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को उसकी जरूरत थी। प्रभु यीशु मसीह को उसकी जरूरत थी। प्रभु यीशु मसीह उसको इसीलिए नहीं बुलाया कि आजा मेरे भाई मेरे पास, चल मैं तुझे और अधिकारी बनाता हूँ, प्रमोशन देता हूँ। ऐसा नहीं, प्रभु यीशु मसीह को उसको जरूरत थी। आज भी प्रभु यीशु मसीह हमारे द्वारा, आपके और मेरे द्वारा बहुत सारे लोगों को ढूंढ रहा है। आपके और मेरे द्वारा प्रभु यीशु मसीह बहुत सारे लोगों को बुलाना चाहता है। हालेलुया। बहुत सारे लोगों की परमेश्वर की जरूरत है आपके और मेरे द्वारा। हम तो यीशु मसीह के क्या है? हालेलुया। हम यीशु मसीह के हाथ और पैर बनना चाहिए, आंखें बनना चाहिए, ताकि हम यीशु मसीह को, जिंदा खुदा को हम उन लोगों के पास लेके जाएं, उनके लिए प्रार्थना करें, सुसमाचार सुनाएं, प्रभु का मार्ग दिखाएं, उजाला का मार्ग दिखाएं। यही तो हमारा जीवन का मकसद है, यही तो कलीसिया का जीवन का मकसद है, यही का प्रभु के सेवा का जो बुलाहट है, उस बुलाहट का मकसद है। यही प्रभु चाहता है हमारे से। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। प्रभु यीशु मसीह ने उसको बुलाया और उसको बुला के उसको बोला, क्या कहा? मेरे पीछे हो ले, मेरे पीछे हो ले। आज प्रभु की आत्मा और एक बात आपके सामने रखना चाहती है, रहस्य की बात बताना चाहती है। हमें प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना है। हमें प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना है। किसी व्यक्ति के पीछे, किसी प्रॉफिट, किसी अपोस्टल, किसी पास्टर या किसी गुरु या किसी स्वामी, महात्मा, संत, राजा, रंक, धनवान, पैसे वाला, ताकतवर, इनके पीछे हमें नहीं चलना है। हमें चलना है यीशु मसीह के पीछे। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। आजकल लोग किसके पीछे भागते हैं? आप सुन रहे हैं क्या? Yes, Pastor. Yes. हजारों की भीड़ किसके पीछे भागती है? हजारों की भीड़ किसके पास जाती है? हजारों की भीड़ किसको देखने जाती है? हाँ? अरे वहां पे बड़ा प्रॉफिट आया, वहां पे अपोस्टल आया, ये आया वो आया। लोग भागते हैं क्योंकि वो उनके पीछे जाते हैं। लेकिन जो यीशु मसीह के पीछे जाने वाले हैं, जो यीशु मसीह को देख के जाने वाले हैं, यीशु मसीह के लिए जाने वाले हैं, यीशु मसीह को सामने रख के जाने वाले हैं, यीशु मसीह के लिए जो भूखे प्यासे हैं, उनको किसी की जरूरत नहीं होती। ऐसे लोग प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आशीष पाते हैं। हालेलुया। यीशु मसीह बोला, मेरे पीछे हो ले। आज तक तूने बहुत कुछ किया। तू उस रोमी गवर्नमेंट के पीछे गया, अपने पैसे के पीछे गया, धन के पीछे गया, प्रतिष्ठा के पीछे भागा, परिवार के लिए भागा, अब खुद के लिए तू भागा। अभी तू और बहुत सारे ऐसे काम के पीछे भागा, है ना? बहुत भागा तो अभी तुझे इसके पीछे जाने के बाद तुझे क्या मिला? पैसे के पीछे तू भागा चला, क्या मिला तुझे? आज सरकार के पीछे भागा, तुझे क्या मिला? तेरे मित्रों के पीछे भागा, तुझे क्या मिला? लेकिन आज मैं तुझे कहता हूं, मेरे पीछे हो ले। और वो लेवी कह रहा है, अरे ये कौन आदमी है? कह रहा है मुझे मेरे पीछे आना। मैं आपको कहना चाहता हूं, प्रभु के बुलाहट में, प्रभु के वचन में, प्रभु के वाणी में, प्रभु के शब्द में
ताकत है, शक्ति है। अगर प्रभु किसी को बुलाता है, प्रभु का वचन किसी के हृदय में जाता है, अगर प्रभु किसी को चाहता है, अगर प्रभु किसी को बुलाएगा ना, वो व्यक्ति वहां पे नहीं रुकेगा, वो आना ही पड़ेगा उसको। क्योंकि यीशु मसीह के वचन में, यीशु मसीह के शब्द में, यीशु मसीह के वाणी में ताकत और बल और शक्ति है। प्रेज गॉड जीसस, आमीन। वो बोला मेरे पीछे हो ले, तुझे अभी इधर उधर इसके पीछे जाने की जरूरत नहीं, लेवी तू आजा मेरे पीछे। और तुरंत वो क्या किया, सब कुछ छोड़ के उसके पीछे हो लिया। सब कुछ छोड़ के, अपनी प्रतिष्ठा, अपनी धन दौलत, अपना स्थान, काम धाम, मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लिया। लेवी के पास धन दौलत थी, पैसा था, प्रतिष्ठा था, स्थान था, बहुत सारे मित्र थे, अधिकार था, परिवार है, सब कुछ उसके पास था, रिश्तेदार थे, आजू बाजू बहुत मित्र थे उसके, बहुत बड़ी कंपनी उसके साथ थी। लेकिन ये सारे बातें, उसके रिश्तेदार, उसका धन, उसका पैसा, उसका ज्ञान, उसकी प्रतिष्ठा, उसका काम, उसकी नौकरी, उसका सरकार और उसका जो अधिकार, उसके मित्र, उसके पड़ोसी, उसके रिश्तेदार उसको उद्धार नहीं दे सकते थे, उसको पाप से छुटकारा नहीं दे सकते थे, उसको बुराई से छुटकारा नहीं दे सकते थे। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज मैं आपको कहना चाहता हूँ, दुनिया में आकाश के नीचे पैसे से, धन से, सोना चांदी से, कर्मों से, किसी व्यक्ति से, महात्मा से, संत से, तुम्हारे धन से या तुम्हारे प्रतिष्ठा से, समाज से, परिवार से, मित्रों से हमें मुक्ति नहीं मिलेगी, पाप की क्षमा नहीं मिलेगी, छुटकारा नहीं मिलेगा। छुटकारा, पाप की क्षमा, मुक्ति और मोक्ष सिर्फ एक व्यक्ति के द्वारा मिलेगा, वो है प्रभु यीशु मसीह। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो। हालेलुया। मेरा समाज मुझे छुटकारा नहीं दे सकता, मेरा धर्म मुझे छुटकारा नहीं दे सकता, मेरा परिवार मुझे छुटकारा नहीं दे सकता, मेरा पैसा मुझे छुटकारा नहीं दे सकता, मेरा धन मुझे छुटकारा नहीं दे सकता, मेरा अधिकार मुझे छुटकारा नहीं दे सकता, मेरी नौकरी मुझे छुटकारा नहीं दे सकती, मेरे रिश्तेदार मुझे छुटकारा नहीं दे सकता। इसीलिए लेवी को पैसा सब कुछ था, लेकिन उसके पास एक कमी थी, उसको पाप की क्षमा नहीं थी, वो बुराई में फंसा था, उसको जीवन नहीं था, जीवन का लक्ष्य उसको मालूम नहीं था, उसका जीवन का पर्पस क्या है, उसका लक्ष्य क्या है, उसको मालूम नहीं था। सिर्फ पैसा कमाना, धन दौलत कमाना, परिवार के लिए जीना, यही उसके जीवन का मकसद था। लेकिन उसके जीवन का सच्चा मकसद उसको पता चला, उसको मालूम हो गया उसकी जरूरत क्या है, और वो यीशु मसीह के पीछे हो लिया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो। प्रेज द लॉर्ड जीसस। आप लोग सुन रहे हैं क्या? Yes. जब व्यक्ति यीशु मसीह के पीछे आता है, प्रभु को पाता है, यीशु मसीह का चेला बनता है, यीशु मसीह का बेटा बनता है, सेवक बनता है, दासी बनता है, प्रार्थना करने वाला, आराधना करने वाला बनता है, प्रभु यीशु मसीह को गुरु मानता है, प्रभु यीशु मसीह के पीछे पीछे चलता है, प्रभु यीशु मसीह के लिए जीने के लिए शुरू करता है, वो अंदर से और बाहर से बदल जाता है, अंदर से बाहर से वो बदल जाता है। ये लेवी बदल गया। कैसा बदल गया? मैं देखता हूँ 29 वचन में लिखा है, तब लेवी ने अपने घर में उसके लिए एक बड़ा बोझ दिया। लेवी ने अपने घर में यीशु मसीह के लिए, प्रभु यीशु मसीह के लिए एक बड़ा बोझ दिया। हालेलुया। देखो, उसके विचार बदल गए, उसका स्वभाव बदल गया, उसका आचरण बदल गया, उसका मन बदल गया। इससे पहले वो अपने लिए भोज बनाता था, अपने लिए खाता पीता था, अपने लिए जीता था। उसका घर था, इसका मतलब है उसका परिवार होगा, बच्चे होंगे, पत्नी होगी। वो क्या है, अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने घर के लिए सब कुछ करता था। वो स्वार्थी था, अपने लिए जीता था। लेकिन आज प्रभु यीशु मसीह के पीछे होने के बाद उसने अपने दिल में एक निर्णय लिया। क्या निर्णय था?
क्या निर्णय था, क्या योजना थी? मैं मेरे घर में प्रभु यीशु मसीह को बुलाऊंगा, उसके लिए बड़ा भोज दूंगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज एक बहुत बड़ी रहस्य की बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। देखिए, आपका एक पक्का निर्णय, आपका एक पक्का निश्चय, या तो आपका एक पक्का निर्णय आपके जीवन को बदल देगा, आपके मार्ग को बदल देगा, आपके कामों को बदल देगा, आपको जय के तरफ लेके जाएगा। एक निर्णय, अच्छा निर्णय, पक्का निर्णय। हम सिर्फ सोचते हैं, हम सिर्फ सपना में घूमते हैं, हम सिर्फ विचार करते हैं, मैं ऐसा करूंगा, मैं वैसा करूंगा, मुझे ऐसा करना है, मुझे ये पढ़ना है, मुझे उधर जाना है। मैं आपको कहना चाहता हूँ, आपके दिल में, आपके मन में अगर आप पक्का निर्णय लेते हो किसी चीज के लिए, पक्का निर्णय, मैं अभी यही करने वाला हूँ, मुझे यही करना है, तो आप उसको पूरा करने के लिए प्रयत्न करोगे, कदम उठाओगे। सही है क्या नहीं? सही है। लेकिन हम क्या करते हैं मालूम है? सिर्फ सपने रहते हैं, सब सपनों में रहते हैं, सोचते रहते हैं, विचार करते हैं, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, ऐसा किया तो अच्छा रहेगा, मैं ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा। और यह ऐसे सोचते सोचते आधी जिंदगी निकल जाती है। और फिर हम क्या बोलते हैं, अरे नहीं, पैसा आएगा तो करूंगा, कुछ पूंजी मिलेगा तो करूंगा, मौका मिला तो करूंगा, अवसर मिलेगा तो करूंगा, मेरे से होगा तो मैं करूंगा, कुछ मुझे बोलेगा तो करूंगा। मैं आपको कहना चाहता हूँ, आपके दिल में, मन में, विचार में एक पक्का निर्णय जब आप लोगे ना, एक पक्का निर्णय, मुझे आज ये करना है, मुझे ये करना है, करना ही, तो आप उसको पूरा करने के लिए कदम उठाओगे, प्रयत्न करोगे, रास्ता खुल जाएगा। ये लेवी ने अपने दिल में पक्का निर्णय लिया। पक्का निर्णय क्या? आज मैं मेरे घर में प्रभु को बड़ा भोज दूंगा। दिया उसने। हालेलुया। आज आपके काम के बारे में, नौकरी के बारे में, या जॉब के बारे में, परिवार के बारे में, बच्चों के शादी के बारे में, उनके भविष्य के बारे में आप सिर्फ सोचते रहते हो, विचार करते रहते हो। नहीं, आपके पास एक मौका आता है, अवसर मिलता है, आपको कुछ करने के लिए रास्ता खुल जाता है, आपके सामने कुछ लक्ष्य है, तो उसको पूरा करने के लिए एक पक्का निर्णय ले लो ना। क्यों सोचते रहते हो? क्यों विचार करते हो? एक पक्का निर्णय लेंगे ना, उसी समय आपका जीवन बदल जाएगा, उसी समय आपके लिए रास्ते खुल जाएंगे। सही बोल रहा हूँ क्या गलत बोल रहा हूँ? बरोबर सही बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं। Praise the Lord Jesus। एक पक्का निर्णय लेगा तो पूरी तरह से वहां पे, ये लेवी ने अपने दिल में एक पक्का निर्णय लिया। देखो, हम पहले हमारे दिल में सोचते हैं, दिल में योजना बनाते हैं, विचार में हम क्या करते हैं, निर्णय लेते हैं, हमारे अंदर हम क्या करते हैं, प्लानिंग बनाते हैं, बाद में हम क्या करते हैं, कृति करते हैं, बाद में हम क्या करते हैं, बाहर उसकी कृति करते हैं। लेकिन कृति कब करेंगे? जब आपके अंदर आपने पक्का सोच लिया है, मुझे यही करना है। अगर अभी 12वीं पास हो गए हैं, 10वीं पास हो गए हैं, ग्रेजुएट हो गए हैं, तो आपको आगे क्या करना है वो पहले सोचो। सोचने के बाद मुझे यही करना है बोल के आप पक्का डिसीजन ले लो। नहीं क्या ना, हमारे सामने बहुत बातें रहते हैं, लेकिन बहुत सारे बात लोग क्या करते हैं, हजारों बातें सोचते रहते हैं, ये भी करना है, वो भी करना है, वो भी करना है, वो भी करना है, वो भी करना है, कुछ भी नहीं करते, एक भी नहीं करते। कोई तो भी करने के लिए सोचो। लेवी ने अपने दिल में पक्का प्लानिंग किया, योजना बनाई, निर्णय लिया और उसने कृति में लाया। क्या किया? पहली बात, उसने अपने मन को, दिल को, हृदय को प्रभु के लिए खोल दिया। यीशु मसीह के लिए उसने अपना दिल, अपना मन, अपने विचार, अपने हृदय को खोल दिया प्रभु के लिए। मन में प्रभु के लिए उसने क्या किया? प्लानिंग किया। आज प्रभु की आत्मा भी बहुत सारे लोगों के दिलों को, मनों को, आत्मा को, हृदय को खोलने वाली है, प्रभु के लिए खोलने जा रही है। प्रेज द लॉर्ड जीसस। यीशु मसीह के नाम से आज रात में जो प्रभु के लिए बंद दरवाजे है, हृदय के, मन के, आत्मा के, विचार के, आज प्रभु उनके हृदय को, विचारों को, आत्मा को खोलने जा रहा है। ये खोलने वाले कौन है? आप खुद लोग हैं। अपने हृदय को, अपने मन को, अपने आत्मा को खोल दो प्रभु के लिए।
एक निर्णय ले लो, प्रभु आजा मेरे जीवन में, मेरे हृदय में, मेरे मन में। एक निर्णय पक्का ले लो, हृदय में प्रभु आ जाएगा। हालेलुया। लेवी ने एक निर्णय लिया मेरे प्रभु को, और उसने अपने दिल में योजना बनाई, और उसकी कृति क्या किया है, उसने घर में जाके बड़ा भोज दिया। अगर भोज देना है तो भोज कहाँ पे दिया होगा? उसके पास किचन होगा। सुन रहे क्या? Yes. घर में तो उसके पास किचन होगा, है क्या नहीं? तो पहले उसने अपने दिल को खोला प्रभु के लिए, और दूसरी बात उसने क्या की, अपने घर को खोला। अपने घर को भी प्रभु के लिए खोल दिया। मेरे प्यारे भाई बहनों, बहुत सारे मसीह लोग हैं जिनका दिल प्रभु के लिए खुला नहीं, उनके घर भी प्रभु के लिए बंद होते हैं। जिनका मन प्रभु के लिए नहीं खुला, उनके घर भी प्रभु के लिए बंद होते हैं। लेकिन प्रभु चाहता है अपने दिलों को, मनों को प्रभु के लिए खोल दो। ऐसे व्यक्ति के घर प्रभु के लिए हमेशा खुले रहते हैं। ऐसे व्यक्ति के घर में प्रभु की उपस्थिति आ जाती है। ऐसे लोगों के घर में प्रभु आनंद से आ जाता है। हालेलुया। फोटो में, पिक्चर में लगा के नहीं, प्रभु की उपस्थिति महसूस करो अपने घर में। मैं बहुत सारे मसीह लोगों के घर में गया है। उनके घर में जाने के बाद इतना सुकून मिला, आनंद मिला, खुशी मिली, प्रेम महसूस हुआ, प्रभु की उपस्थिति मिली। उस घर में शांति महसूस हुई, उस घर में आनंद मिला, अपनापन मिला। मुझे ऐसा महसूस हुआ प्रभु सचमुच इस घर में प्रभु की उपस्थिति है, उनके दिलों में उपस्थिति है। ऐसे ऐसे घर हमारे बनने चाहिए, ऐसे परिवार बनने चाहिए। उसने अपने दिलों को खोलने के बाद अपने घर को प्रभु के लिए खोल दिया। प्रभु की स्तुति हो। और घर को खोलने के बाद उसने अपने किचन को भी खोल दिया। आज रात में अगर आप चाहते हैं, कोई बहनें यहाँ पे होंगी, बहनें, शादीशुदा बहनें होंगी, उन बहनों को प्रभु की आत्मा से मैं कहना चाहता हूँ, आप किचन में काम करते हो, खाना बनाते हो, भोजन बनाते हो, तो भोजन बनाते समय, खाना बनाते समय आपके किचन में जितने भी खाने पीने के चीजें हैं, क्या आप उसके लिए प्रार्थना करते हो? क्या आप उसके लिए धन्यवाद देते हो? क्या आप प्रभु के हाथ में उसको देते हो? क्या आप रात में खाना बनाने के बाद उसको धन्यवाद के साथ सो जाते हो? उठने के बाद प्रभु के हाथ में दे के प्रार्थना करके उसको शुरू करते हो? प्रभु के लिए अपना किचन खोल दीजिए। दुनिया में मनुष्य किसके लिए जी रहा है मालूम है क्या? दुनिया में मानव जात किसके लिए जी रही है? ये छोटे से पेट को भरने के लिए, रोटी के लिए, भूख मिटाने के लिए, प्यास मिटाने के लिए। कितना भी धनवान बड़ा आदमी हो, अमीर आदमी हो, राजमहल में रहने वाला हो, शाम के समय में वो किसी के सामने नहीं झुकेगा। एक चीज के सामने वो झुक जाएगा, उसकी गर्दन झुकेगी। वो क्या मालूम है? रोटी के सामने, भोजन के सामने। कितना भी बड़ा आदमी हो, वो झुक के ही खाना खाएगा, ऐसा खाना नहीं खाएगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, भोजन, रोटी, ये जो है ना, इसके सामने दुनिया झुक रही है, इसके लिए लोग जी रहे हैं मेरे प्यारे भाई बहनों। और वो भोजन आपके किचन में बनता है, और वो भोजन आप बनाते हो तो प्रभु के लिए धन्यवाद देके, प्रभु से प्रार्थना करके, वो किचन को, सारी चीजों को प्रभु के हाथ में देके, हालेलुया, प्रभु को समर्पित करके प्रभु को अपने किचन में बुलाओ। प्रभु के लिए किचन खुला कर दो। सुन रहे हैं क्या? Yes, मैं तो कहता हूँ हर रात्रि में जब आप भोजन बनाओगे, सबको, परिवार को खिलाओगे, तो सोने से पहले किचन में जाओ और किचन के सारी चीजों को देखो। दाल, आटा, तेल, चावल, मसाले, जितना भी होगा, शुगर, चीनी, उसके तरफ हाथ करके कहो, प्रभु धन्यवाद, आज रात में तूने हमें भोजन दिया, परिवार के लिए तूने ये दे दिया, हमारे लिए तूने ये दे दिया। थैंक यू प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद पिता, ये तेरे हाथ में सौंपता हूँ। और सो जाओ। सुबह उठते ही जाके चाय बनाने से पहले वापस किचन के तरफ देखो, धन्यवाद प्रभु इस सारी चीजों के लिए, आज की रोटी तो हमें दे दे, आज हमें तू भरपूरी दे दे। ऐसे प्रार्थना करके शुरुआत करो। यानी कि आपने क्या किया? प्रभु के लिए अपना किचन खोल दिया। ऐसा करने वाले अगर लोग होंगे, प्रार्थना करने वाले गृहिणी होगी, महिला होंगे, बहना होंगे,
उनके लिए कोई कमी नहीं घटी होंगी। हालेलुया। सारपत नगर की वो विधवा थी जिसके घर में तेल थोड़ा था, आटा थोड़ा था, लेकिन उसने प्रभु के लिए अपना घर खोल दिया, दिल खोल दिया, मन खोल दिया। हालेलुया। किचन खोल दिया, रोटी दी अपने दासों को, अपने दास के लिए रोटी और पानी दिया और कहा जब तक ये अकाल नहीं समाप्त होता तेरे आटा कभी खत्म नहीं होगा, तेल की बोतल में तेल कभी नहीं खत्म होगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, अपने प्रभु यीशु मसीह के लिए अपना घर ही क्या, अपना दिल ही नहीं, अपना किचन भी खोल के रखो। अपने घर में अगर कोई प्रभु का दास आता है, प्रभु का बेटा आता है, बेटी आती है, कोई मसीह व्यक्ति आता है, रिश्तेदार आता है, अतिथि आ जाता है, उसका अच्छी तरह से सत्कार करो, उनका आदर सम्मान करो, अतिथि सत्कार करो, उनको खाना दे दो, भोजन दे दो, चाय दे दो, प्रभु के नाम से करो। यीशु मसीह कहता है मेरे नाम से मेरे सेवकों को एक पानी का ग्लास भी दोगे तो उसको प्रतिफल मिलेगा। इसका मतलब आपने प्रभु के लिए अपना किचन भी खोला। लेवी ने प्रभु के लिए अपना किचन खोला, दिल खोला, घर खोला। प्रभु की स्तुति हो। और उसने क्या किया, बड़ा भोज दिया। अभी बड़ा भोज यीशु मसीह अकेला है कि नहीं, और उसके चेले होंगे, थोड़े चेले होंगे, ये 4, 12, 13 लोगों को कितना खाना चाहिए होगा। बड़ा भोज देने के लिए क्या जरूरत है, छोटा सा खाना 5-6 किलो चावल बने काफी हो गए ना चेले और उसके यीशु मसीह के लिए, लेकिन इसमें बड़ा भोज दिया। इसके पीछे मकसद क्या था मालूम है क्या? इसके पीछे मकसद क्या था, ध्यान से सुनो। उधर क्या है, उधर देखो, हम लिखते हैं चुंगी लेने वाले की ओर अन्य लोगों की जो उसके साथ भोजन करने बैठे थे एक बड़ी भीड़ थी। लेवी को जब यीशु मसीह मिला, लेवी को पता चला यीशु मसीह कौन है, जब लेवी का दिल यीशु मसीह के द्वारा भर गया, जब लेवी के मन में प्रभु यीशु मसीह उतर आया, जब यीशु मसीह के पीछे लेवी चलने लगा, तो उसने क्या किया, ये अनुभव उद्धार का अनुभव, शांति का अनुभव, मसीह को पाने का अनुभव, वो दूसरों को बांटने के लिए उसने मन में ठान ली। और उसने क्या किया, बड़ा भोज दिया। अपने घर में सिर्फ प्रभु को नहीं घर खोला, उसने औरों के लिए भी बुलाया, अपने मित्रों को बुलाया। जो मित्र उसके साथ पाप करते थे, जो मित्र उसके साथ लूट करते थे, जो मित्र उसके साथ शराब पीते थे, जो मित्र उसके साथ गाली गलौज करते थे, जो मित्र उसके साथ चोरी करते थे, जो मित्र उसके साथ गंदा काम करते थे, ऐसे सारे मित्रों को अपने घर में बुलाया भोज देके, आओ मेरे घर में आओ। मत लेवी को मालूम था अगर मैं इन लोगों को बुलाऊंगा प्रभु के उपस्थिति में तो ये लोग भी प्रभु का वचन सुन के उद्धार पाएंगे, उनको भी जीवन मिलेगा। जिस तरह से प्रभु ने मुझे आज बनाया, मुझे छुड़ाया, उसी तरह से इनको भी छुड़ाएगा। जिस तरह से प्रभु ने मुझे बुलाया, इनको भी बुलाएगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, अपने लेवी ने क्या किया, अपना बड़ा भोज देके और भी अपने मित्रों को घर में बुलाया। हालेलुया। उनके लिए अरेंजमेंट की ताकि वो भी प्रभु का वचन सुने, वो भी प्रभु को पहचाने, वो भी प्रभु को जाने। आज प्रभु की आत्मा आपको एक काम दे रही है, प्रभु यीशु मसीह आपको एक जिम्मेदारी दे रही है। जहां पे भी आप रहते हो, जिस घर में भी आप रहते हो, किराए का घर हो या खुद का घर हो, गली में हो, शहर में हो, गांव में हो, पहाड़ में हो, दूर दराज देश में हो, किधर भी रहो, अपने अड़ोस पड़ोस के जो लोग हैं ना, उनके साथ अच्छा संबंध रखो, अच्छा रिश्ता बनाओ, अच्छा फ्रेंडशिप बनाओ। आप लोग मेरे साथ हैं क्या? Yes, Pastor. Yes. Yes, Yes, Pastor. अपने पड़ोसी से, अपने मित्र से, आजू बाजू रहने वाले लोगों के साथ में आप अच्छा रिश्ता बनाओ, एक फ्रेंडशिप बनाओ, मित्रता बनाओ। उनके साथ बातें करो, उनके साथ उठो बसो, है ना, उनके साथ अच्छे संवाद साधो, चर्चा करो। और उनको कभी कभी अपने घर में बुलाओ, चाय पिलाने के लिए। कभी कभी अपने घर में बुलाओ, आओ बैठो मेरे साथ और अपनी गवाही बताओ, आपके जीवन में प्रभु ने क्या किया, उद्धार का काम कैसा किया, आपका जीवन कैसा बदला। एक मसीह परिवार का घर, मसीह परिवार का जीवन लोग देखने के बाद उनका उद्धार होता है। वो कहते हैं ये लोगों का जीवन कितना अच्छा है, इनका परिवार कितना अच्छा है, इनके बच्चे कितने अच्छे हैं। वो लोगों के जीवन में बदलाव आ जाता है और वो पूछेंगे अरे ऐसा कैसा हो गया, आपका जीवन इतना अच्छा कैसा, आपके परिवार में खुशी कैसी। आप बता सकते हैं उनको, प्रभु यीशु मसीह के बारे में बता सकते हैं। हालेलुया। लेकिन प्रॉब्लम क्या रहा है, मसीह लोग क्या कर रहे हैं, खुद के लिए जी रहे हैं, अपने परिवार के लिए जी रहे हैं,
उनको आजू बाजू के लोगों के लिए कुछ लेना देना नहीं है। मैं कहता हूँ ऐसे अड़ोस पड़ोस के साथ जानबूझ के बातें करो। भाई कैसा है, कहाँ का है, कैसा काम चल रहा है, खाना खाया है कि नहीं, भोजन खाया है कि नहीं, कैसे हो बेटे, स्कूल में गए क्या नहीं। अरे अड़ोस पड़ोस के साथ लोगों के साथ बात करो। हालेलुया। जो आपसे बात करेंगे उनको भी अच्छा लगेगा। जब अच्छा लगेगा आपसे मित्रता होगी। जब मित्रता हो जाएगी तो आपका जीवन का जो उद्धार का अनुभव है वो उनको बता सकते हैं, उनके दिल में डाल सकते हैं। इस तरह से लेवी ने किया। हालेलुया। कितना बड़ा काम किया लेवी ने। अपने घर में बड़ा बोझ दिया, घर खोला, अपने मित्रों को भी बुलाया, इकट्ठा किया, अरेंजमेंट की, ताकि प्रभु यीशु मसीह का नाम उनको मालूम हो, प्रभु यीशु मसीह उद्धार करता है उनको मालूम हो, प्रभु का वचन उनके कान में जाए। करेंगे क्या नहीं ऐसा? Yes, Pastor, करेंगे. करेंगे। कितने लोग मेरे साथ हैं आज? Yes, Pastor, करेंगे. जब आप ऐसा करोगे नहीं तो हमारे पास क्या होता है मालूम है क्या? हमारे पास हमेशा रहता है वो पड़ोसी, क्या चिल्लाता है हमेशा, बहुत तकलीफ देता है वो पड़ोसी। अरे क्या वो लोग सोता नहीं है, रेडियो बजाता रहता है हमेशा, वो क्या पड़ोसी, हाँ हमेशा झगड़ा करता रहता है, हमें सोने में देता। ऐसी बात नहीं करना है। उनके साथ हमें अच्छा एक रिश्ता बनाना है। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। और प्रभु के नाम से उनको क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है, हमारा जीवन का मकसद क्या है? आत्माओं को जीतना है, प्रभु यीशु मसीह उद्धारकर्ता को उनको देना है, शांति का संदेश, जीवन का वचन उनके पास जाना है। लेवी ने भी ऐसा किया, बड़ा बोझ दिया। खर्चा तो हो गया होगा ना, यीशु मसीह के लिए अगर खर्चा करोगे, हाँ यीशु मसीह के लिए आप खर्चा करोगे, एक आत्माओं को जीतने के लिए, प्रभु को दूसरों को दिखाने के लिए, प्रभु को दूसरों को देने के लिए, प्रभु को उद्धार संदेश लोगों को देने के लिए थोड़ा आप खर्चा करोगे तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगा? परमेश्वर देखेगा, और इसने मेरे लिए, मेरे नाम के लिए, सेवा के लिए, उद्धार के लिए इतना बड़ा खर्चा किया, खाना पीना बनाया। प्रभु बोलेगा आज के बाद इसके घर में कभी रोटी कमी नहीं होगी, तेल कमी नहीं होगा, इसके हाथों में हमेशा पैसे रहेंगे। प्रभु उस घर को आशीष करेगा। सुन रहे हैं क्या आप लोग? Yes, Pastor, yes. मैं तो कहता हूँ, देखिए अभी आपके घर में बर्थडे है, प्रोग्राम, बेटे का बर्थडे है, या शादी का सालगिरह है, या कोई भी ऐसा काम आपके घर में आनंद उत्सव है, या प्रार्थना है, छोटी सी घर की प्रार्थना है, तो लोगों को बुलाओ, जाओ उनको बोलो थोड़ा खाना बनाओ, चाय बनाओ, नाश्ता बनाओ। उनको बोलो, मित्रों को बोलो आओ भाई हमारे घर में ऐसा ऐसा है, आ जाओ, आओ उनको खिलाओ, नाश्ता वाश्ता दे दो, चाय दे दो, भोजन दे दो। धीरे से फिर क्या है, अच्छे प्रभु के दास को बुलाओ, और नहीं तो अपनी गवाही बताओ, प्रभु के दास के द्वारा छोटा सा वचन उनको सुनाओ। सुने वो सुनेंगे, स्वीकार नहीं करेंगे, चले जाएंगे, लेकिन उनके कानों में तो जाएगा ना। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। मैं तो कहता हूँ ये अपना जन्मदिन मनाने से अच्छा है नया जन्म का दिन मनाओ। सुन रहे हैं क्या? Yes, Pastor. माता पिता ने जो जन्म दिया ना आपको, उस बर्थडे को मनाने से अच्छा है आपका नया जन्म कब हुआ, आपका यीशु मसीह के द्वारा आपका आत्मिक नया जन्म कब हुआ, उस दिन को मनाओ। एक बड़ा प्रोग्राम रखो, फंक्शन रखो, लोगों को बुलाओ, खाना खिलाओ, और वो कहेंगे अरे कौन सा जन्मदिन है, आप बताओ मेरा नया जन्म हो गया, आत्मिक मेरा नया जन्म हो गया, उसका जन्मदिन मना रहा हूं। वो बोलेंगे अरे ये कौन सा जन्मदिन है भाई? तो आप बता सकते हैं मित्रों को और अपने सारे अड़ोस पड़ोस को, सुनो आज मैं आपको बताना चाहता हूँ। अच्छा है कि नहीं? अच्छा है, Pastor. लेकिन जन्मदिन मनाते समय, शादी का सालगिरह मनाते समय, बच्चों का जन्मदिन लोग आएंगे, केक खाएंगे, हैप्पी बर्थडे करेंगे, चले जाएंगे, है ना? मैं तो कहता हूँ ये मौके ढूंढो, अवसर ढूंढो, लोगों को अपने पास बुलाने के लिए, उनको प्रभु का वचन देने के। लेवी ने मौका नहीं छोड़ा, अवसर नहीं छोड़ा। बार बार यीशु मसीह मेरे घर में नहीं आएगा, ये मुझे मौका मिला है, ये अवसर में मुझे मिला है, ये मौका मिला है, मैं अभी छोड़ूंगा नहीं, लोगों को बुलाऊंगा, मित्रों को बुलाऊंगा, आ जाओ आ जाओ। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। खर्चा किया उसने, प्रभु के राज्य के लिए खर्चे किया, भोजन दिया। और आगे का वचन देखते हैं, आमीन। बड़ी भीड़ थी, इस पर फरीसी
और उनके शास्त्री उसके चेलों से यह कहकर कुड़कुड़ाने लगे, तुम चुंगी लेने वालों और पापियों के साथ क्यों खाते पीते हो? है ना? ऐसा करने के बाद अगर हम ऐसे करेंगे, इस तरह से सेवा करेंगे, इस तरह से लेवी जैसा काम करेंगे, तो लोग बोलने वाले होंगे। आपके रिश्तेदार आएंगे, भाई आएंगे, कुछ ऐसे लोग आएंगे, समाज के लोग आएंगे, पुजारी आएंगे, नेता आएंगे। क्या रे राजन, तू क्या कर रहा है? हाँ, तुझे किसने बताया करने के लिए? ऐसे बोल के लोग हमें चिढ़ाएंगे, कुड़कुड़ाएंगे, हमारे विरोध में बात करेंगे। लेकिन लेवी ने उनकी बात नहीं सुनी। लेवी ने उनकी बात नहीं सुनी। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। ये बात जब फरीसी और शास्त्रियों ने, ऐसे ढोंगी लोगों ने जब सवाल किया लेवी को और उनको, तब लेवी ने जवाब नहीं दिया। उसके बदले में यीशु मसीह ने जवाब दिया। आज एक रहस्य की बात बोलता हूँ। हालेलुया। मैं आपको एक रहस्य की बात बता के जाता हूँ। आपके विरोध में उठने वाली हर एक जबान, आपके विरोध में उठने वाला हर एक हाथ, आपके विरोध में उठने वाला हर एक षड्यंत्र को जवाब आपको नहीं देना है, जवाब देना है यीशु मसीह देगा। हालेलुया। किसी ने आपको गाली दी, तकलीफ दी, आपकी निंदा की, आपके विरोध में बातें की, आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ प्रभु से प्रार्थना करनी है। उनको जवाब देने वाला यीशु मसीह है। यहाँ पे शास्त्री फरीसी ने जवाब पूछा, सवाल पूछा, लेवी ने जवाब नहीं दिया। यहाँ पे जवाब दिया यीशु मसीह ने जवाब दिया। सुन रहे हैं क्या? Yes, ये लोग सवाल उठा रहे हैं, एक लोग सवाल उठा रहे हैं, पापियों के साथ, पापियों के साथ खाना पीना खाते हो, पापियों के साथ खाना पीना खाते हो, ये क्या काम कर रहे हो? सवाल उठा दिया लेवी भी, लेकिन उसने जवाब नहीं दिया। प्रभु यीशु मसीह जवाब दे रहा है उनको। क्या जवाब दे रहा है? यीशु ने उनको उत्तर दिया। देखिए मसीह लोगों, प्रभु के दासों, दास दासियों, दुनिया को जवाब देने के लिए, उत्तर देने के लिए हमें तैयारी में रहना चाहिए। हमें आत्मा में तैयार होना चाहिए। कोई भी हमारे यीशु मसीह के बारे में, उद्धार के बारे में, शांति के बारे में, पाप क्षमा के बारे में, वचन के बारे में, बाइबल के बारे में जो भी कोई आपको सवाल पूछेगा, उसको जवाब देने के लिए, उत्तर देने के लिए हमारे पास वो कुव्वत होनी चाहिए, वो ज्ञान होना चाहिए, हम तैयारी में रहना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। इसीलिए प्रार्थना करना चाहिए, बाइबल पढ़ना चाहिए, बाइबल सीखना चाहिए, संगति में देना चाहिए, आत्मा से भरना चाहिए, ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, वचन का अध्ययन करना चाहिए। तभी आप क्या करोगे? अच्छी तरह से जवाब दोगे। जब मैं गांव में सुसमाचार सुनाने के लिए जाता था, तो मैंने एक जगह पे जाके सुसमाचार सुनाए। वो बोले क्या है? मैं बोला ये सुसमाचार पत्रिका है। इसमें क्या है? मैं बोला प्रभु यीशु मसीह के बारे में, परमेश्वर के बारे में। तो सामने वाले ने मुझे सवाल किया, अगर तू मुझे परमेश्वर को दिखा देगा, खुदा को दिखाएगा, परमेश्वर को दिखाएगा, ईश्वर को दिखाएगा, तो मैं इसको फॉलो करूंगा। अभी परमेश्वर को दिखाना है, ईश्वर को दिखाना है, वो मुझे पूछ रहा है, सवाल पूछा मुझे। मैंने उसी समय आत्मा में प्रार्थना की और आत्मा में प्रार्थना करके प्रभु से जवाब मांगा। प्रभु ने मुझे बोला उसको बोल दे, उसको बोल दे। उसको मैंने बोला अगर तेरे शरीर में कुछ तुझे तकलीफ होती है, या तेरे शरीर को मैंने अगर ऐसा पकड़ के काटा, या तेरे शरीर को जख्म होती है, या तेरे शरीर को फटका लगता है, तो तुझे क्या होता है? वो बोला दर्द होता है। मैं बोला तू दर्द मुझे दिखा दे, मैं तुझे ईश्वर को दिखाऊंगा। अभी दर्द दिखा सकता है क्या वो? नहीं दिखा सकता है दर्द? नहीं सर। नहीं। वो चुप हो गया। मैं बोला अगर तू दर्द दिखाएगा, तेरे शरीर में जो दर्द होता है ना, वो मुझे दर्द दिखा दे। ये देखो दर्द 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 जा रहा है, तो मैं तुझे ईश्वर को दिखाऊंगा। वो बोला दर्द मैं कैसे दिखाऊंगा? मैं बोला तू दर्द नहीं दिखाता, लेकिन तू दर्द को महसूस करता है। वो बोला हाँ बरोबर है, मैं दर्द को महसूस करता है। मैं बोला ईश्वर और परमेश्वर भी वही है, उसको देखने से अच्छा है महसूस करो, अनुभव करो। परमेश्वर कितना भला और चंगा है, उसका अनुभव करो। मैं बोला उसको आत्मा में अनुभव करना है, देखने से ज्यादा अनुभव करो। मेरे प्यारे भाई बहनों,
जवाब देने के लिए, उत्तर देने के लिए हमें आत्मा से प्रार्थना करनी चाहिए। वचन को सीखना है, समझना है, अध्ययन करना है, पढ़ना है। हमें कोई तो भी गुरु होना चाहिए, सिखाने वाला होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड जीसस। सुन रहे हैं क्या आप लोग? यस Yes, Pastor. यस जी हाँ? हमें ये वचन सिखाने वाला, हमें आध्यात्मिक बातें सिखाने वाला, प्रभु के बातें सिखाने वाला, स्वर्ग के बातें सिखाने वाला कोई तो भी हमारे पास होना चाहिए। गुरु हमारे पास्टर साहब होंगे या कोई ऐसे प्रभु के दास होंगे, सिखाने वाला होगा। सीखने के लिए हम तैयार रहना चाहिए। लेकिन बहुत सारे लोगों को सीखना, पढ़ना, समझना अच्छा नहीं लगता है। किसी का माइक ऑन है, बंद कर दो जरा। ये रिकॉर्डिंग हो रही है इसीलिए डिस्टर्ब हो रहा है। माइक बंद कर दो। मेरे प्यारे भाई बहनों, बहुत काम कर हमें प्रभु का वचन सीखना है। राजन भाई कौन है वो माइक बंद करने के लिए बोलो। एडमिन माइक बंद देखो, हमें प्रभु का वचन सीखना है, समझना है, और इसके लिए हमें कोई सिखाने वाला होना चाहिए। पवित्र आत्मा तो हमें सिखाएगा, लेकिन हम खुद सीखने के लिए तैयार रहते। बहुत सारे लोग आलस्य करते हैं, कंटाला करते हैं, नहीं सीखना चाहते, वचन को पढ़ते भी नहीं, बाइबल को पढ़ते भी नहीं। जवाब देने के लिए, उत्तर देने के लिए हमारे पास तैयारी होनी चाहिए। प्रेज द लॉर्ड जीसस, है ना? यीशु ने उनको उत्तर दिया। यीशु ने उनको उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया? देखो, वैद्य भले चंगों के लिए नहीं परंतु बीमारों के लिए आवश्यक है। हे शास्त्री पुरुषी, तुम खुद को भले चंगे समझते हो, तुम खुद को पापी नहीं समझते हो, तुम खुद को धर्मी समझते हो, तुम खुद को पवित्र समझते हो, तुम मुक्ति पाए हो समझते हो, इसीलिए तुम्हारे लिए उद्धारक की जरूरत नहीं है। जो बीमार है ना, उनके लिए है। हालेलुया। आज यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह क्या कर रहा है? दवा लेना, वैद्य के पास जाना, डॉक्टर के पास जाना, मेडिसिन खाना, ये बातों के लिए यीशु मसीह मना नहीं कर रहा है। आजकल बहुत सारे लोग कहते हैं दवा नहीं खाना है, मेडिसिन नहीं खाना है, डॉक्टर के पास नहीं खाना, ये पाप है। लेकिन यीशु मसीह खुद कहता है, वैद्यों के लिए, डॉक्टर के लिए रिकमेंड कर रहे हो, बीमार हो गए तो डॉक्टर के पास जाओ, वैद्य के पास जाओ। दो बातें हैं। एक तो आपके विश्वास के अनुसार परमेश्वर अगर चाहता है तो किसी लोगों को डायरेक्ट चंगा भी करता है। डॉक्टर के बिना, वैद्यों के बिना प्रभु यीशु मसीह हालेलुया बहुत सारे लोगों को डायरेक्ट चंगा भी करता है, और कभी कभी दवा के माध्यम से, डॉक्टर से माध्यम से भी चंगा करता है। आप लोग सुन रहे हैं क्या? यस पास्टर, यस। यहाँ पे यीशु मसीह रिकमेंड कर रहा है, बीमारों को डॉक्टर की जरूरत है। इसका मतलब है डॉक्टर के जाने का पाप नहीं होता है। बहुत सारे लोग सिखाते हैं डॉक्टर के पास जाना अविश्वास है, वो पाप है। यीशु मसीह खुद बोल रहा है ना, प्रेज द लॉर्ड जीसस। मैं आपको कहना चाहता हूँ मेरे प्यारे भाई बहनों, हालेलुया, मेडिसिन जो होते हैं, हमें दवा जो होती है, प्रेज द लॉर्ड जीसस, मेडिसिन, दवा, आमीन, ये सारी जो चीजें होती है, मेडिसिन से, दवा से पाप क्षमा नहीं होगी, बीमारी ठीक होगी। पाप क्षमा यीशु मसीह के द्वारा होगी। सबसे बड़ा स्वर्गीय वैद्य पाप क्षमा। ये पाप की बीमारी भयानक है, पाप की बीमारी भयानक है, अधर्म की बीमारी भयानक है। इसके लिए एक ही दवा है, और वो दवा क्या है? यीशु मसीह है। प्रेज द लॉर्ड जीसस। आगे लिखा है, यीशु मसीह कहता है, मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को मन फिराने के लिए बुलाने आया हूँ। आज रात में प्रभु यीशु मसीह इसीलिए आया। प्रभु यीशु मसीह कह रहा है, मैं किस लिए आया हूँ? प्रभु यीशु मसीह ने अपने आने का मकसद बताया। यीशु मसीह बोल रहा है, मैं इसलिए नहीं आया हूँ कि बड़ी संगठन स्थापन करूं, बड़ी एक संस्था स्थापन करूं, एक राजकीय पार्टी, पॉलिटिक राजकीय पार्टी स्थापन करूं, बड़ी जाति, बड़ा समाज बनाऊं, हाँ, बहुत बड़े झुंड बनाऊं। इसके लिए यीशु मसीह नहीं आया। घर बनाने के लिए, गाड़ी खरीदने के लिए, महल बनाने के लिए, इसके लिए यीशु मसीह नहीं आया। किसी को नीचे गिराने के लिए, किसी के विरुद्ध में लड़ाई करने के लिए, धर्म को स्थापन करने के लिए
धर्म बदलने के लिए, जाति बदलने के लिए, नाम बदलने के यीशु मसीह नहीं आया। प्रभु यीशु मसीह का आने का मकसद था पापियों को उद्धार देना है। हालेलुया। मैं आपको एक और रहस्य की बात बता के मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ। हमें किसको सुसमाचार सुना है, किसको हमें उद्धार का संदेश देना है, किसको यीशु मसीह के बारे में बताना है? जिसका उद्धार नहीं हुआ, जिसकी पाप की क्षमा नहीं हुई, ऐसे लोगों को हमें उद्धार सुनाना है, वचन सुनाना है, यीशु मसीह के बारे में बताना है। सुन रहे क्या आप लोग? Yes, Pastor. देखो, यहाँ पे जाति, यहाँ पे धर्म, यहाँ पे समाज, यहाँ पे वंश, ये कुछ नहीं आता, ये कुछ नहीं आता है। धर्म, जाति, वंश, नाम, ये कुछ नहीं आता है। जिसका नहीं उद्धार हुआ, जिसकी पाप की क्षमा नहीं हुई, जिसको मुक्ति नहीं मिली, उसको प्रभु की जरूरत है। ऐसे लोगों का हमें सुसमाचार सुना है, ऐसे लोगों के पास हमें वचन लेके जाना है। इसलिए प्रभु मन फिराने के लिए आया, ना कि धर्म को बदलने के लिए, जाति बदलने के, नाम बदलने के लिए, बहुत बड़ा पार्टी स्थापन करने के लिए, और प्रेज गॉड, समाज को स्थापन करने के लिए यीशु मसीह नहीं आया। यीशु मसीह आया, पाप के विरोध में आया। उसकी लड़ाई पाप के विरोध में थी, किसी व्यक्ति के विरोध में नहीं, जाति के विरोध में नहीं। यीशु मसीह आया पापियों को बुलाने के लिए आया। आज रात में कितने लोग मेरे साथ प्रार्थना करना चाहते हैं? बहुत सारी बातें इस अध्याय से प्रभु ने हमसे की है। प्रेज द लॉर्ड। बहुत सारे बातें आपको सिखाई भी है, बहुत सारे बातों में प्रभु ने आपको जताया भी है, चेतावनी दी, सावधान किया, आपको सिखाया, पढ़ाया, और एक जिम्मेदारी भी आपको दी है। वो क्या है? हमें प्रभु यीशु मसीह के हृदय से, मन से लोगों से बात करनी है। हमें बाहर जाना है और उत्तर का संदेश, वचन यीशु की राह की जाए। माइक बंद करो प्लीज। ये जानती को तो हर बार बोलते हैं इसमें। जानती आंटी माइक बंद कीजिए आप। हमें उद्धार का संदेश, जीवन का संदेश, शांति का संदेश, प्यार का संदेश, करुणा का संदेश, अनंत जीवन का संदेश, स्वर्ग राज्य का संदेश लोगों के पास पहुंचाना है। मन फिराने का संदेश लोगों के पास देना है। प्रभु यीशु मसीह उद्धार करके रूप में उसको लोगों को बताना है। किसके पास जाना है? जिनका उद्धार नहीं हुआ, जिनकी पाप की क्षमा नहीं हुई, ऐसे लोगों के पास हमें जाना है। ये हमारा मकसद है। आइए लेवी के जीवन को देखें, हम प्रभु के हाथ पैर बने, उसकी आंखें बने, ताकि प्रभु हमारा इस्तेमाल करे। आइए समर्पण करके प्रार्थना करेंगे। यीशु मसीह के नाम से पिता, मेरे साथ प्रार्थना कीजिए। एक निर्णय लीजिए। मैंने कहा ना, एक पक्का निर्णय आपके जीवन को बदल देगा। एक पक्का निर्णय आपको लक्ष्य देगा। एक पक्का निर्णय आपके लिए रास्ता खोलेगा। सिर्फ सोचते रहो, कुछ नहीं कर सकते हैं। एक निर्णय ले लो पक्का। यस, यीशु के नाम की जय हो। आज रात में प्रभु की आत्मा यहाँ पर कार्य कर रही है। प्रेज गॉड जीसस। ओ प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, स्वर्गीय पिता, पवित्र आत्मा, तेरी उपस्थिति हमारे बीच में। प्रभु यीशु मसीह हमसे बात कर। प्रभु यीशु मसीह, हवा पिता, हमें सहायता कर, हमें छू ले। पवित्र आत्मा, तू हमारे बीच में आ जा। आज रात में बदलाव आ जाए, परिवर्तन आ जाए। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम से सारे बंधन टूट जाए, बीमारी निकल जाए, डर निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम से अंधकार की शक्ति निकल जाए, पारिवारिक समस्या निकल जाए, आलस्य निकल जाए। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम से अज्ञान निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम से हालेलुया, शैतान के अधिकार टूट जाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु आज रात में, प्रभु आज शाम के समय में लोगों के दिलों को खोल दे, घरों को खोल दे, हाथों को खोल दे, मनों को खोल दे। प्रभु यीशु के नाम से पिता, उनका जीवन बदल दे, उनके जीवन का मालिक तो बन जा। ऐसे मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता। आज यहाँ पे अकेलापन महसूस कर रहे, मानसिक तनाव महसूस कर रहे, डर में जी रहे, भय में जी रहे हैं, निराशा में जी रहे हैं, बुरी आदतों में जी रहे हैं, ऐसे सारे लोगों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता मैं विनती करता हूँ, उनको उद्धार दे, उनको जीवन दे, बीमारों को चंगाई दे। ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। दे प्रभु यीशु मसीह, तूने हमारी प्रार्थना सुनी, तूने हमें आशीष किया, तो हमें सहायता की। धन्यवाद प्रभु, मैं आप तेरे हाथ में देता हूँ। लेवी के जैसा प्रभु हमें बनना है। प्रभु यीशु मसीह, तूने हमें बुलाया है, हमारे जीवन का मकसद हमें बताया है। प्रभु हमें सहायता कर, कृपा कर, अनुग्रह कर।
तूने हमारी प्रार्थना सुनी, धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमेन, आमेन, आमेन। प्रेज गॉड जीसस।